गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक इस पार्ट को देख लिया था। यहाँ तक हमने इस पार्ट को देख लिया था। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टेजिंग वांडा पैटर्न्स्की। मैरी चाहती थी कि पैगी वांडा पैटर्न्स्की को तेज करना, चिढ़ाना बंद कर दे। इससे आगे के आज हम पढ़ते हैं। टुडे इवन दो they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Wanda. आज हालांकि उन्हें विद्यालय पहुंचने में देर हो गई थी, मैरी वॉज ग्लैड, मैरी खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, क्योंकि उसे वांडा का मजाक आज मतलब पैगी उसका मजाक नहीं बनाती। और इस तरह से मैरी को इस बात की खुशी थी कि आज पैगी उसके साथ मजाक नहीं करेगी। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। उसने अपने जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स थी यानी अंक गणितीय जो सवाल थे उसके, उन्हें एब्सेंट माइंडेडली किया, यानी उसका दिमाग कहीं और ही था, लापरवाही में किया उसने। 8 times 8, 8 गुणा 8। लेट्स सी, चलो देखते हैं, ऐसा वह सोच रही थी। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग Wonder how many dresses she has. She wished she had the nerve to write. यहाँ पे nerve means स्नायु तंत्र से नहीं होकर, नस से नहीं होकर, nerve means courage. वह चाहती है कि काश उसके पास साहस होता टू राइट, लिखने का, पैगी अ नोट। नोट मीन्स लेख नहीं है, नोट मीन्स पत्र है। वह चाहती थी या वह इच्छा कर रही थी कि काश मेरे पास इतना साहस होता कि मैं पैगी को एक पत्र लिखूं, बिकॉज क्योंकि शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। वह जानती थी कि वह उसके पास इतना साहस नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पैगी को सीधे सीधे बोले, क्या बोले, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। कि हे पैग, यानी पैग इज द शॉर्ट नेम ऑफ पैगी। हे पैग, चलो वांडा को इस प्रश्न को नहीं पूछते हैं जिस प्रश्न में आप उसे पूछते कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। इस प्रश्न को पूछना बंद कर दें। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपने अंक गणित के सवालों को पूरा किया, उसने पैगी को एक पत्र लिखने की शुरुआत की। Suddenly, she paused and shuddered. अचानक वह रुकी, पत्र लिखते लिखते रुकी और कांपी। क्यों कांपी? वो डर से कांप गई। क्यों? She pictured herself in the schoolyard. And now she was thinking about herself. वह अपनी तस्वीर कहाँ देख रही है? विद्यालय के आंगन में देख रही है। अर्थात वह ख्वाबों में है कि वह भी विद्यालय के आंगन में खड़ी है। अ न्यू टारगेट, एक नया लक्ष्य, किसके लिए? फॉर पैगी एंड द अदर एंड द गर्ल्स, और अन्य लड़कियों के लिए। उसे लग रहा है कि अब वांडा की जगह अगर मैं ऐसा उसको पत्र लिखूंगी और या मैं उसको बोलूंगी कि हे पैग, उसे चिढ़ाना बंद करो, तो हो सकता है कि जो लड़कियां और पैगी जो है वो
मुझे उसी आंगन में, जिस आंगन में वह वांडा पेटोंस्की को चिढ़ाते हैं, उसी आंगन में यानी विद्यालय के आंगन में संभवतया वे मुझे भी चिढ़ाएंगे। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। और पैगी उसे संभवतया यह पूछ सकती थी कि जो ड्रेस उसने पहनी है वह उसे कहाँ से मिली। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। और मैडी को कहना पड़ता कि यह पैगी की कोई पुरानी ड्रेसेस में से एक थी। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जिसे मैडी की माँ ने बदलने की कोशिश की, यानी उस ड्रेस को, उस पुरानी ड्रेस को जो कि पैगी ने उसे दिया था, उस ड्रेस को बदलने की कोशिश की। न्यू ट्रिमिंग्स सो ऑन वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तो मैडी की जो मम्मी थी उन्होंने क्या किया, उस पैगी की पुरानी ड्रेस को पर न्यू ट्रिमिंग्स, कुछ सजावटी चीजें लगाई, सजावटी वस्तुएं लगाई, सो दैट नो वन वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट, ताकि कोई इस ड्रेस को ना पहचान पाए कि यह ड्रेस किसकी थी। अर्थात यह ड्रेस मैडी को कहाँ से प्राप्त हुई। ड्रेस किसकी थी? वो पैगी की थी। पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक ड्रेस थी मैडी के पास। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. यदि पैगी would decide, खुद यह निर्णय ले ले कि ऑन अकॉर्ड, अपने ही अनुसार, अर्थात वह अपनी मर्जी से यह निश्चय कर ले कि मुझे वांडा को नहीं चिढ़ाना है या वांडा को चिढ़ाना बंद करना है। ओ वेल, अरे हाँ। मैडी ran her hand through her short blondie hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब ये ख्याल उसको आ रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि संभवतया पैगी को ये लग जाए कि अब मुझे वांडा को नहीं चिढ़ाना चाहिए। तो मैडी के दिमाग में जो ये विचार आ रहे थे कि वांडा को नहीं चिढ़ाना चाहिए, उसने अपने सुनहरे बाल, ब्लॉन्डी हेयर में गोल्डन हेयर, अपने पीले रंग के जो बाल थे, उसके सुनहरे जो बाल थे, उन पर अपना हाथ फेरा ताकि कुछ बेचैन करने वाले जो विचार थे वो उनको दूर भगा सके। What difference did it make? इससे क्या अंतर होगा? अर्थात वह यह भी सोची है कि अगर मैं बिना कुछ किए खाली सोच ही रही हूँ, कुछ तो कर नहीं रही हूँ, तो इससे क्या अंतर पड़ेगा। Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. धीरे से मैडी ने क्या किया, उस पत्र को जिसको लिखने की उसने शुरुआत की थी, उसको कई टुकड़ों में उसको फाड़ दिया। She was Peggy's best friend. वह पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी, सहेली थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और पैगी उस सारे कक्ष में, यानी रूम नंबर 13 में सबसे अच्छी लड़की थी या लोकप्रिय लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। मैडी ने सोचा कि पैगी संभवतया ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत था। एज फॉर वांडा, वांडा के लिए, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वांडा, एज फॉर वांडा, वांडा के लिए शी वॉज जस्ट सम गर्ल,
जो वांडा थी वो मैडी के लिए एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिंस हाइट्स में रहती थी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और हमेशा विद्यालय के आंगन में अकेली खड़ी रहा करती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल ही ना के बराबर उसने शायद ही कभी किसी को कुछ भी कहा होगा। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. सिर्फ एक ही समय वह विद्यालय के आंगन में बात करती थी जब वह 100 ड्रेसेस के बारे में बताती थी। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी ने याद किया उसको कहते हुए कि जब उसने उसकी एक ड्रेसेस के उसकी एक पोशाक के बारे में बताया था। पेल ब्लू मीन्स यहाँ पे पेल का आता है फीका कलर, फीका रंग, यानी जो ब्लू कलर था वह धुंधला था, अर्थात वह फीका पड़ चुका था। विथ कलर ट्रिमिंग्स, जिसपे रंगीन जो सजावटी वस्तुएं लगाई गई थी, झालर लगाया गया था। ट्रिमिंग्स में झालर। And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. और जो दूसरी जो ड्रेस थी जिसके बारे में उसने याद किया, किसने, मैडी ने, was brilliant jungle green with a red sash, लाल रंग के झालर के साथ जंगल जैसे रंग, अर्थात जंगली रंग। जंगली रंग का अर्थ क्या है, जिस तरह से जंगल दिखाई देता है, हरा रंग, मतलब जो जंगल का रंग होता है वो हरा रंग होता है, लेकिन उसका थोड़ा उस हरे रंग और उसमें थोड़ा अंतर होता है जंगल के रंग में। तो उसने फिर एक और ड्रेस को याद किया जो कि जंगली हरे रंग की, और जिसपे लाल झालर लगी हुई थी, लाल रंग की झालर लगी हुई थी। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. आप क्रिसमस ट्री की तरह उस ड्रेस में लगोगी, लड़कियों ने मुंह बनाते हुए प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? वांडा की प्रशंसा की। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Thinking about Wanda के बारे में सोचते हुए and her 100 dresses, और उसकी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए, all lined up in the closet, जो सारी कतारबद्ध अलमारी में रखी हुई थी। Maddie began to wonder who was going to win the drawing. Maddie began to wonder, सोचने लगी, और यह उसे समझ नहीं आ रहा था कि who was going to win the drawing, कौन लड़की चित्रकारी की प्रतियोगिता को जीतेगी, एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, रंग लगाने वाली प्रतियोगिता, यानी वो सोच रही थी कि कौन ऐसी लड़की होगी जो चित्रकारिता और रंग लगाने वाली प्रतियोगिता में विजेता होगी। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए जो प्रतियोगिता थी वो थी ड्रेसेस को की आकृतियां बनाना, एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, और उन्हें मोटर बोट्स की आकृति को बनाना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतया पैगी लड़कियों के पदक को जीतेगी, अर्थात लड़कियों में बाजी कौन मारेगा? पैगी मारेगी। पैगी ड्यू बेटर देन एनीवन एल्स इन अ रूम, क्योंकि पैगी जो थी वह उस कमरे में सबसे अच्छी तस्वीर खींच सकती थी, या तस्वीर बना सकती थी, या तस्वीर को ड्रॉ कर सकती थी। एटलीस्ट, कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट।
कम से कम सभी को तो ऐसा ही लगा, सभी ने ऐसा ही सोचा था कि पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was. She could copy a picture in a magazine. वह पत्रिका में एक तस्वीर की कॉपी कर सकती थी, उसकी हूबहू नकल कर सकती थी. और some film stars had, और कुछ फिल्मी नायकों के चेहरे को हूबहू नकल कर सकती थी. You could almost tell who it was. और जब वह फिल्मी स्टार के चेहरे को और पत्रिका में बने हुए चित्र की कॉपी करती थी तो कोई भी कह सकता था कि यह किसका चित्र था, अर्थात किस फिल्मी स्टार का चित्र यह है. ओह, मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन. और मैडी तो निश्चित थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. कल अध्यापक जो थे वो विजेताओं की घोषणा करने वाले थे. देन दे वुड नो, तब वे जानेंगे कि हु हैव वॉन द कॉन्टेस्ट, उस प्रतियोगिता को किसने जीता, तभी उन्हें जानने को मिलेगा. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैडी और पैगी ने विद्यालय जाने के लिए जल्दबाजी की, अर्थात बहुत तेज गति से वो विद्यालय जाने लगे. अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के छाते के नीचे मैडी और पैगी जाने लगे. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, स्वाभाविक था कि ऐसा दिन, दे डिडंट वेट फॉर वांडा, ऐसे दिन जिस दिन प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा होनी थी, ऐसे दिन वे वांडा पेटोन्स्की की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे. उन्होंने उसकी प्रतीक्षा नहीं की. ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट far away under the railroad track and up the hill led to Boggins Heights. ओलिवर स्ट्रीट जो कि बहुत दूर थी और जो रेल रोड ट्रैक्स था, यानी रेलवे जो लाइन थी, उसके नीचे पहाड़ी की ओर लेड टू बॉगिन्स हाइट्स, जो रास्ता कहाँ की ओर जाता था, बॉगिन्स हाइट्स की ओर जाता था. मैडी और पैगी ने वहां उसकी प्रतीक्षा नहीं की. एनीवे, खैर, दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे. आज वे स्कूल देर में पहुंचने का कोई भी अवसर नहीं चाहते थे. अर्थात वे चाहते थे कि वो आज जल्दी ही विद्यालय पहुंचे, क्योंकि जब रिजल्ट खुलता है तो सभी लोग उत्सुक होते हैं अपने रिजल्ट जानने के लिए, अपने परिणाम को जानने के लिए. तो इसी तरह वे भी परिणाम को जानने के लिए विद्यालय देर से नहीं पहुंचना चाहते थे. बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आप पैगी ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन, श्रीमती मैसन, आज विजेता की घोषणा करेंगी? ओह, आई होप सो. अरे हाँ, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ. द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम अंदर गए, सैड मैडी ने कहा. ऑफ कोर्स शी विल विन पैग, निसंदेह पैग आप ही जीतोगी. होप सो, सैड पैगी एगर्ली. पैगी ने उत्सुक होते हुए उत्सुकतापूर्ण तरीके से कहा. होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं कि मैं ही इस प्रतियोगिता को जीतूंगी. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड. जिस क्षण वे कक्षा में दाखिल हुए, उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, वे थोड़ा रुके. एंड गैस्प्ड, और उनका मुंह खुला का खुला रह गया.
देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। सारे कमरे में चित्रकारिता या चित्र लगे हुए थे। ऑन एवरी लेज, लेज मीन्स होता है, लेज हमने पहले दूसरे पार्ट में या सीगल वाले पार्ट में हमने लेज को पढ़ा था। लेज की मीनिंग क्या होती है? उभार या किनारा। प्रत्येक किनारे पर एंड विंडो सिल और खिड़की की चौखट पर डार्जिलिंग कलर्स, चकाचौंध करने वाले रंग, एंड ब्रिलियंट और चमकीले रंग, लैविश डिजाइन, शानदार आकृतियां, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर्स। सारे चित्र किस पर टंगे हुए थे? ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर्स, सॉरी, ऑल ड्रॉन बने हुए थे, सॉरी, बने हुए थे किस पर? बड़ी बड़ी जो सीटें थी रैपिंग पेपर्स की, यानी कवरिंग पेपर्स की बड़ी बड़ी सीटें, उन पर ये चित्रकारियां बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वहाँ लगभग 100 होंगी और सभी कतारबद्ध थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। वे सोच रहे थे कि ये जो तस्वीरें हैं ये प्रतियोगिता के लिए रखी गई हैं। देवर, और वे थी, वे वास्तव में प्रतियोगिता के लिए रखी गई थी। एवरीबडी स्टॉप्ड, प्रत्येक रुका, एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और सभी ने सीटी बजाई और प्रशंसा के लहजे में, या प्रशंसनीय जो शब्द होते हैं, प्रशंसा के शब्द, उन्होंने धीरे धीरे प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा उन तस्वीरों को देखकर। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जो ही कक्षा यानी बच्चे इकट्ठे हुए, श्रीमती मैसन ने विजेता की घोषणा की। जैक वेगलस हैड वॉन फॉर द बॉयज, शी सेड, उसने कहा, यानी श्रीमती मैसन ने कहा कि जो जैक वेगलस नामक लड़का है वह लड़कों की प्रतियोगिता जीत चुका है। एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और मोटर बोट के लिए जो उसने डिजाइन तैयार किया है वह कक्ष संख्या 12 में प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है। along with the sketches by all the other boys, along with the sketch means बहुत सारे चित्र जो बच्चों ने मोटर बोट्स के जो चित्र बनाए थे, विभिन्न चित्र बनाए थे, उनके साथ जैक वेगलस का मोटर बोट का जो चित्र था वो भी रखा गया था। As for the girls, she said, और लड़कियों के लिए she said, उसने कहा, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, यद्यपि 1 या 2 चित्रों को अधिकांश लड़कियों ने जमा किया है, सबमिट किया है। 1 girl and room 13 should be proud of her, लेकिन एक लड़की जो कि कक्ष संख्या 13 की है, should be proud of her, उस पर क्या होना चाहिए? हमें गर्व करना चाहिए। This one girl actually drew 100 designs. इस एक लड़की ने वास्तव में 100 आकृतियों के चित्र बनाए, यानी 100 जो चित्र बनाए हैं उसने वास्तविक रूप में 100 चित्र बनाए हैं एक ही लड़की ने, जबकि अधिकांश लड़कियों ने 1 अथवा 2 चित्र बनाकर प्रतियोगिता में अपने चित्र रखे थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, निर्णायकों की राय में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स, उनमें से कोई भी चित्रकारी, किनमें से, जो 100 चित्र उस लड़की ने बनाए थे उसमें से कोई भी एक चित्रकारी इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, पुरस्कार जीतने के लिए समर्थ थी। अर्थात एक भी चित्रकारी इस पुरस्कार को जीत सकती थी। एक चित्रकारिता
पर्याप्त थी, मतलब इस पुरस्कार को जीतने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वांडा पैटर्न्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मैं बहुत खुश हूँ यह कहते हुए कि वांडा पैटर्न्स्की लड़कियों की सूची में विजेता है। अर्थात लड़कियों में कौन विजेता बनी? वांडा पैटर्न्स्की, जिसका इन बच्चों ने मजाक बनाया था। यहाँ पे देखें आप, वांडा पैटर्न्स्की is sitting in a chair and drawing something, drawing a dress. ये जो चित्र उसने विभिन्न ड्रेसेस के बनाए थे। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. दुर्भाग्यवश वांडा विद्यालय में उपस्थित नहीं है फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज, और वह अपनी प्रशंसा को सुनने के लिए यहाँ पर या इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। दैट इज ड्यू टू हर, जो उसके लिए होना था, अर्थात जिस पुरस्कार और जिस प्रशंसा की वह हकदार थी, आज वह यहाँ नहीं है। लेट अस होप, चलो आशा की जाती है या उम्मीद करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, वह कल विद्यालय वापस आएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। अब बच्चों, नाउ क्लास मीन्स अब बच्चों, आप इस कमरे के चारों ओर, अर्थात इस कमरे में बिना शोर किए हुए प्रत्येक सुंदर तस्वीरों को, सुंदर चित्रकारियों को देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause, and even though boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses, the children burst into applause. जो बच्चे थे वे प्रशंसा करने लगे, एंड इवन द बॉयज, और यहाँ तक कि जो लड़के थे वो भी खुश थे, टू हैव अ चांस, क्योंकि उनको एक मौका मिला था, टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फर्श पर अपने पाँव को पटकने का उनको मौका मिला था। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने मुंह में रखा, एंड व्हिसल, और सीटियाँ बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि उन्हें पोशाकों में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें तो खाली तमाशा करना था। लुक बैक, व्हिस्पर्ड मैडी, मैडी ने बुदबुदाते हुए कहा, देखो पैक, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, उसने हमें, देखो एक नीली पोशाक जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट ब्यूटीफुल, क्या यह सुंदर नहीं है? यस सैड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और यहाँ देखो जो हरी तस्वीर, बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और पैगी ने कहा कि हाँ, यहाँ वह हरी तस्वीर देखिए जिसके बारे में उसने हमें बताया था। बॉय एंड आई थॉट, लड़कों ने और मैंने यह सोचा था कि आई कुड ड्रॉ, कि मैं ही अच्छी चित्रकारी कर सकती थी, लेकिन मुझसे बेहतर चित्र किसने बनाया? वांडा पैटर्न्स्की ने बनाया। तो यहाँ देखिए, इस 100 ड्रेसेस के फर्स्ट पार्ट से हम यह सीखे कि जो बच्चा बोलता नहीं है या चुप रहता है या दिखने में सामान्य सा है या उसका नाम विचित्र है या मजाकिया है, जरूरी नहीं है कि वह उस बच्चे में क्षमता नहीं है। प्रत्येक बच्चे में क्षमता होती है, हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो आशा है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट का, वो आपको समझ आ गया होगा। कल की वीडियोस, आज जो हमने वीडियोस बनाई है,
इसको आप 2-3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है द 100 ड्रेसेस सेकंड। उसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट lesson, we will have to wait and watch. Till then, bye.